टैक्स करवा रहे थे आपको। और आप देखे होंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि टैक्स का स्लैब क्या है और टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। स्लैब में आपने जो ओल्ड रिजिम देखा था उसमें 60 साल के पहले 60 बट लेस देन 80 और फिर 80 इयर्स एंड अबव, और न्यू टैक्स रिजिम में 4 लाख वाला देखे थे। अब सबसे बड़ा बात यह है कि जब हम टोटल इनकम निकालने जाएंगे तो 5 हेड को तो जोड़ देंगे, टोटल इनकम निकल जाएगा। लेकिन टैक्स लायबिलिटी करने जाएंगे, अब हम लोग के सामने जो सबसे बड़ा दिक्कत आता है वो ये आता है कि जो टैक्स स्लैब है, चलो ओल्ड कर रहे हैं या न्यू कर रहे हैं, क्या वो करने से हो जाएगा? तो नहीं, क्योंकि इंडिया का टैक्स भले ही सरकार बोलता है हम बहुत इजी करेंगे, लेकिन नियत ही नहीं है इजी करने का। इसीलिए उसमें कुछ स्पेशल रेट लगाया गया है और कुछ इनकम ऐसे हैं जिसमें स्पेशल रेट से आपको निकालना पड़ता है टैक्स, और कुछ में स्लैब रेट से निकालना पड़ता है। तब हम इजी करने के लिए क्या किए, आपको यहां पर एक चीज लिखवाए हैं, टैक्स रेट ऑन नॉर्मल और स्पेशल इनकम। किसको नॉर्मल इनकम, किसको स्पेशल इनकम माना है इनकम टैक्स में, ये हम लोग देखेंगे। पहला 5 हेड्स में इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम पेंशन, इसको नॉर्मल इनकम माना गया, स्लैब रेट से हम लोग करेंगे। ओल्ड है तो ओल्ड, न्यू है तो न्यू। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मल इनकम माना गया है और यह भी स्लैब रेट से चलेगा। क्लियर हो रहा है? स्लैब रेट का मतलब 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5%, अगला 5 लाख के ऊपर 20%, जो कल लिखवाए थे। यानी कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लो, कुछ देने सीखो, फिर अपने आप नॉलेज आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन में नॉर्मल इनकम माना गया है, स्लैब से चलेगा। लेकिन अब आ रहा है इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल गेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 तरह के कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब देखिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है और आजकल प्रॉपर्टी से ज्यादा, गोल्ड से ज्यादा लोग शेयर करने लगे हैं, म्यूचुअल फंड करने लगे हैं। तो सरकार ने इसमें 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो हमेशा याद रखेंगे वो कहां जाएगा? स्लैब रेट में जाएगा। कहां जाएगा जी? स्लैब रेट में जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है प्रॉपर्टी बेचने से, तो मैंने कल बताया था आपको 20% ही है विथ इंडेक्स। याद कीजिए, वहां पर CII दिया रहता था ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो सरकार ने छूट दिया है कि आप 20% टैक्स देंगे तो आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज करो। उस समय का प्रॉपर्टी का दाम, अभी का प्रॉपर्टी का दाम देख लो, जो बचेगा डिफरेंस, इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसके ऊपर कितना परसेंट? 20%। अदरवाइज अगर आप इंडेक्सेशन नहीं लेते हैं तो फ्लैट 12.5% दे दीजिए। जैसे 10 लाख में प्रॉपर्टी बेचे थे, 5 लाख में खरीदे थे, तो 5 लाख के ऊपर 12.5%। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत लॉस है। बट इसमें एक कंडीशन भी दिया है, जब आप कैपिटल गेन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि 2024 के बाद अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदा है तो भी आपको 12.5% ही मिलेगा बेचने से। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म हो गया है, इंडेक्स आप यूज नहीं कर सकते हैं। हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम 20% वाले ही बारे में बात करेंगे जहां पर इंडेक्स यूज होगा। ठीक है, तो आप यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, 20% मान के चलिए, हम लोग इंडेक्स यूज करेंगे।
तो प्रॉपर्टी वाला गया, गोल्ड वाला गया। अब आइए शेयर वाला। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर के ऊपर 20%। कितना परसेंट? 20%। और लॉन्ग टर्म कितना परसेंट? 12.5%, लेकिन उसमें 1,25,000 से जो ऊपर का होगा, कल बताए थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आ गया अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में इंटरेस्ट, डिविडेंड, फैमिली पेंशन, ये सब रहेगा तो स्लैब रेट नॉर्मल इनकम माना गया है। लेकिन लॉटरी, हॉर्स रेस, कार्ड गेम रहेगा तो कितना परसेंट? 30%। तो देखो, अब अगर आपको टोटल इनकम दे दिया एक बंदे का, उसमें लॉटरी का इनकम दे दिया, तो पहले लॉटरी इनकम में 30% कर लो। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे दिया प्रॉपर्टी का, तो 20% कर लो। बाकी को स्लैब रेट में कर। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? देखिए कितना क्लियर हो गया सब कुछ। अब काफी लोग बोलते हैं सर ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है? तो दिस टॉपिक इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, क्योंकि आपका जो टॉपिक है कैलकुलेट टोटल इनकम एंड फाइंड टैक्स लायबिलिटी, जब आप जाएंगे टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए, देन ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस में स्लैब रेट जाएगा और किस में स्पेशल जाएगा। भाई स्पेशल किस में जाएगा? सिर्फ अदर सोर्सेस में भी स्लैब ही जा रहा है। खाली मान लीजिए अगर आपको कोई कॉजुअल इनकम हो गया अचानक, लॉटरी फॉटरी वाला, तो 30%। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जरूर देगा, एक तो घुसाएगा ही घुसाएगा प्रॉपर्टी वाला। तो भाई लॉन्ग टर्म में 20% आप मान के चलो, 12.5% वाला में आप क्यों जा रहे हैं? अब बोलेंगे सर अगर इंडेक्सेशन नहीं दिया हुआ है, 2001 से इंडेक्सेशन याद है ना, 100 से स्टार्ट हुआ था। अब बोलेंगे सर अगर वो नहीं दिया रहेगा तो, तब हम लोग ये मानेंगे कि हम लोग इंडेक्सेशन यूज नहीं कर रहे, तो डिफरेंस के ऊपर 12.5% लेंगे। ओके, चलो अब हम आपको कुछ डिफरेंस लिखवाने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। मिटा दें? देखो एक्चुअल में क्या था ना, काफी लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, आए दिन प्रॉपर्टी बिकता है ना, आए दिन प्रॉपर्टी बिकता है, गोल्ड बिकता है, एंटिक्स बिकते हैं जो बहुत पुराने लोग लेके रखे हैं। तो उसमें स्लैब का मतलब इंडेक्सेशन यूज करते हैं तो टैक्स कम लगता है। अदरवाइज अगर कोई बोल दे फ्लैट 12.5%, तब तो लोग बिक ही जाएगा। अभी मैं जो फ्लैट बेचा मेरा टैक्स 0 लगा, क्योंकि मैंने क्या यूज किया? क्योंकि आप इंडेक्स यूज कर सकते थे, बहुत पुराना प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर सरकार ये बोल दे कि फ्लैट 12.5% लेंगे, तो अगर मैं उस समय 4 लाख में लिया था, अभी 20 लाख में बेच रहा हूं, तो 16 लाख के ऊपर 12.5% देना, तब तो प्रॉपर्टी बिकना ही बंद हो जाएगा। कहां जहां मेरे को 0 लग रहा था, अभी अगर हमको 12 लाख के ऊपर 12.5% भी अगर देना पड़ता, ये तो छोटी सी प्रॉपर्टी थी। लोग करोड़ों अरबों रुपया में जो बेचता है उसमें तो बहुत ही ज्यादा टैक्स चला जाएगा। इसलिए ये अभी इंप्लीमेंट हुआ है, तो इसमें कंडीशन अप्लाई है, आप हमेशा इंडेक्सेशन यूज करना। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपका? वो एक कंफ्यूजन था सर 12.5 20। अच्छा अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि स्लैब तो चेंज हुआ है, न्यू स्लैब 4 लाख वाला आया, 12 लाख तक भी टैक्स छूट है, बट अपने को कोई इससे लेना देना है? हमारा तो पुराना ओल्ड सिलेबस से, इस ओल्ड रिजिम से ही करेंगे, तो कोई चेंजेज नहीं है।
नहीं करेगा ना, क्योंकि तब तो आपका जितने भी अंडर सेक्शन है, अभी देखिए ना हम डिफरेंस लिखवा रहे हैं, तो जितने भी अंडर सेक्शन है उसको तो लोग करेगा ही नहीं, उसको तो नहीं करेगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगा। काला काला हो जा रहा है रिकॉर्डिंग में, देख रही है, देखो पूरा काला काला है ना। वहां एक नया वाला दो तो। ये बिना पानी का होगा, उसको नल खोल के ना बाहर जाओ, वहां ला में है। अभी देखिए रिकॉर्डिंग नहीं होता, नॉर्मल पढ़ाई होता, तो काला है तो है ना। तो अभी आपको पता चलता होगा कि ये कोई 2-4 मिनट का वीडियो नहीं होता, प्रैंक नहीं है, नहीं कोई गाना है, ना खाना पकाने वाला है, ना डांस वाला कि 5 मिनट डांस किए गाना खत्म कहानी खत्म। ये नॉन स्टॉप होते हैं। और इसमें वीडियो बनाना सच पूछिए तो एक टीचर का जो काम होता है बनाना, ये बहुत ही ज्यादा इसमें इफर्ट्स लगते हैं। लगातार 2-3 घंटे जो रिकॉर्डिंग होते हैं, क्या आप अपने मोबाइल से 2-3 घंटे का रिकॉर्डिंग कर सकेंगे क्या? फट जाएगा। तो ये सब लोग नहीं देखता है, और यहीं पर स्टूडेंट ना देखना चाहता है ना कुछ करना चाहता है। अब ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसके पहले जो टॉपिक लिखा है, अभी जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे मेरे यूट्यूब में, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अलग अलग ये सब मिलेंगे।
देखो, अब जो टॉपिक कराने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आप ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजिम के बारे में पिछले क्लास से सुनते आ रहे हैं। अब आपको ओल्ड और न्यू दोनों का आइडिया हो गया, दोनों के बारे में हम लोग भरपूर बात किए हैं। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप टैक्स का रिटर्न भरते हैं और अगर आपने चॉइस नहीं दिया तो अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, न्यू, जब तक कि आप ओल्ड नहीं ऑप्ट करते हैं। समझ में आया? बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट जो आप लिखते हैं ना 4 लाख तक नील, दैट इज बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट। देखो ओल्ड में 3 है, एक 2.5 लाख तक जो 60 साल के नीचे है, 60 साल से ऊपर बट 80 साल तक 3 लाख, एंड सुपर के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। मतलब यहां पर अलग अलग बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट है, बट इसमें स्टार्ट ही होता है कितना, 4 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर ओल्ड में जाते हैं तो जो सैलरीड पर्सन है या पेंशनर हैं उसको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, बट इसमें कितना मिलता है, 75। यानी गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि भाई तुम ओल्ड को छोड़ो, तुम न्यू में आओ। समझ में आ रहा है? लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि भाई हम छोड़ने बोल रहे हैं, हम पूरा हटा ही देते हैं, तभी सिंपल होगा टैक्स, तभी सिंपल होगा टैक्स। हम एक ही रिजिम, ना ओल्ड ना न्यू। भाई ये टैक्स का स्लेब है, ना ही ओल्ड है ना न्यू है, और इसके अंदर आपको क्या क्या छूट मिलेगा। सिंपल हो जाता है ना कि भाई आपको यही टैक्स का स्लेब है, 12 लाख तक छूट है, 75,000 और भी सैलरीड पर्सन के लिए और पेंशनर के लिए है, प्लस अंडर सेक्शन 80C से 80U तक में जो बहुत सारे चीज होते हैं उसमें आपको और क्या मिल सकता है, तब उसी के हिसाब से लोग दिमाग लगाता है। अभी आप 2 नाव में पैर रख के सोच रहे हैं, देखेंगे ना उस समय किस में कम आएगा उसी में चले जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80D, हाउस रेंट अलाउंस, कोई भी तरह का एग्जेम्पशंस, LTA जो आप कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं तो आपको हर एक 2 साल में घूमने के लिए देता है, ठीक है, लिव, ट्रेवल। होम लोन जो आप लेते हैं, याद कीजिए उसका जो इंस्टॉलमेंट होता है वो अंडर सेक्शन 80C में जाता है, और जो इंटरेस्ट है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है अंडर सेक्शन 24B में। तो यहां पर होम लोन का इंस्टॉलमेंट जो है वो भी, ये सारे जो छूट थे अगर ओल्ड में जाते हैं तो अवेलेबल है, न्यू में अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर मान लीजिए जबरदस्ती ओल्ड में जाना चाहते हैं तो जबरदस्ती आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है ना। भाई हमको नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, हमको LIC नहीं कराना है, हमको पोस्ट ऑफिस में नहीं रखना है, हम अपने ढंग से रखेंगे। रिबेट ओल्ड में 12,500 तक है, लेकिन न्यू में रिबेट 60,000 तक। तभी तो टैक्स फ्री इनकम ओल्ड में जाएंगे तो सिर्फ 5 लाख तक का टैक्स फ्री इनकम है, लेकिन न्यू में जाएंगे तो कितना तक मिलेगा, 12 लाख। तो बेसिक यही हम लोगों के लिए है, सवाल बनाने के लिए बहुत ज्यादा हम लोग को डीप में जाना नहीं है। यानी अब जो सवाल बनेंगे टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ओल्ड और न्यू दोनों जान गए, दोनों का स्टैंडर्ड डिडक्शन जान गए, दोनों का लिमिट जान गए, कहां तक टैक्स फ्री है, कितना अंडर सेक्शन आपको 87A में मिलेगा, ये जरूरत है हम लोगों को। और नॉर्मल टैक्स स्लेब किस में लगेगा, स्पेशल किस में लगेगा, स्पेशल अदर सोर्सेस में अगर कैजुअल इनकम होता है कोई भी, वहां 30% है, अदरवाइज वो भी स्लेब रेट से ही है। और अभी हम लोग जो स्लेब रेट मानेंगे हमेशा क्या मानेंगे, तो न्यू को छोड़ के ओल्ड मानेंगे, और ओल्ड को मानेंगे तो याद है कि हम लोगों को इसका मतलब ये हो गया, बोलिए, याद आया? किए थे कल कुछ इसके बारे में बात किए थे हम लोग।
क्या बात किए थे, बोलिए तो। हाँ, नहीं तो ओल्ड रिज्यूम। कॉपी करना है, कॉपी करो। इसका मतलब हम लोग जो सवाल बनाएंगे सब ओल्ड से बनाएंगे और हमेशा एक नोट पुट कर देंगे, एज्यूम कर देंगे कि अंडर सेक्शन 115 बीएससी को ऑप्ट नहीं कर रहा है। ऑप्ट करने से ही कहां चले जाएंगे, न्यू में। ऑप्ट नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे। चलो जल्दी करो। अच्छा, एक चीज और खाली लिख लो, वो जो कैपिटल गेन वाला बात था ना, जहां पर 20% हम लोग लेंगे विथ इंडेक्सेशन, CII निकालेंगे। देखो, वैसे भी एक बात बोले, नियम है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदे हो और कभी भी बेचोगे, देन यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट आइदर 20% और 12.5%। उस समय बेचोगे, डिफरेंस के ऊपर डायरेक्ट 12.5 दे दो, 23 के बाद तो 12.5 ही चलेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका। यानी अब अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप बहुत ही बड़ा बुड़बक बनेंगे, क्योंकि जितना कमाएंगे उसका 12.5% तो आपको पहले सरकार को ही दे देना, कोई इंडेक्सेशन लगेगा ही नहीं। लेकिन यहां पर हमारे पास ऑप्शन है, तो इसीलिए आप 12.5 में मत जाइए, क्योंकि अभी 2 साल हुआ भी नहीं है। 24 से 26, अभी जुलाई आ गया है क्या, नहीं ना। आपका एग्जाम भाई 23 जुलाई के पहले ही होगा, आपको तो 20% पे ही जाना पड़ेगा। मिटा दें। चलो अभी डिफरेंस देख लिए, बहुत जल्दी ये YouTube में आएगा मेरा वीडियो में, दोनों का डिफरेंस सबसे पहले आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, मिटा रहे हैं। देख रहे हैं, अभी जब हम सफाई कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। कारण क्या है, ये हर एक दिन 2 दिन में सफाई मांगता है। अब देखो, सवाल बनाने के पहले कुछ बात भी जरूरी होता है। जो नए लोग होंगे, कल के डेट में आप कहीं पर भी ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए MBA करके भी करेंगे, तो आपका स्टार्टिंग 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख में होगा। तो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख छूट रहेगा और आपको बाय डिफॉल्ट न्यू में ही जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि शुरुआत में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। देखो, ये जो ओल्ड वाला देखते हैं ना, वो कौन ऑप्ट करता है, जिसका बहुत तरह का लफड़ा है। जितने भी सेक्शन हैं, हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाने के लिए वो इंगेज है। बट आप तो नहीं रहेंगे ना। आप क्या करेंगे, आप अपना पैसा बचेगा सो आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे तो शेयर में डालेंगे। अदरवाइज
आप अच्छे से जीना चाहते हैं, टेंशन वाला नींद नहीं लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे, है तो इसीलिए हम लोग आपको यहां तक करवा दिए। अब मेरा काम है कि थोड़ा सवाल बनवा दें जहां से आपको ये लगेगा कि वाकई क्या क्या सम्स है। तो सम्स में आप देखेंगे एक्सरसाइज प्रॉब्लम में आपको 6-7 प्रॉब्लम दिया हुआ है। इलिस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 ये सब है। टैक्स का स्लैब बहुत चेंज किया है ये गवर्नमेंट ने, बहुत चेंज किया। इतना चेंज करने के बाद अभी हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, चलो जरा सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी थोड़ा शुरू कर लीजिए, देखिए, पढ़ो पहले, फटाफट करवा देते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चेंजेज हुआ ही नहीं है, क्यों बोल दिए इतना जानते हैं? अभी स्टार्ट करेंगे ना, अगर स्टार्ट कर देते, इतना कुछ बताए हुए अगर नहीं बताते और स्टार्ट कर देते, जानते आप क्या बोलते हैं? सर 12 लाख का बोला है, आप तो करवा रहे हैं 2.5 लाख वाला। सर वो 87A में 60,000 तक है सर, आप 12,500 ले रहे हैं। तो ये हम नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, और जब ऑप्शन दे दिया ना तो हम और आप तो कोई कहीं नहीं, हम और आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से फटाफट शुरू करते हैं, आप लोग निकाल लीजिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, अब जो भी सवाल आएंगे उसमें ये छोटे छोटे अमाउंट नहीं दिए रहेंगे, बड़ा बड़ा अमाउंट दिया रहेगा। बट हम बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट नहीं लेके छोटे छोटे अमाउंट में गए हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है कि हमको हमेशा ओल्ड रिजिम के ऊपर सवाल बनाना है, क्योंकि सम्स के अंदर बहुत सारे एग्जेंशंस दिए हुए हैं, डिडक्शन दिए हुए हैं, उसको कंसीडर करना है, नोट पुट करना है। क्या बोल रहा है मिस्टर ए, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज है 21 ईयर्स। अब जब 21 ईयर्स दे दिया, इसका मतलब ये हो गया कि बंदा का 2.5 लाख तक नील, कोई सीनियर सिटीजन नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम को अंडरलाइन करो, 3 लाख है, और उसका एक 70,000 का डिडक्शन है। इनकम टैक्स लायबिलिटी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बोलिए?
अब सवाल में दिया रहेगा कि आपका असेसमेंट ईयर क्या है। तो नो डाउट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहां तो हम लोग आराम से 26-27 लिखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर मेरा क्या होगा 2025 और 26। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 26-27 की जगह 27-28 होगा, फिर प्रीवियस ईयर 25-26 की जगह 26-27 हो जाएगा। जब तक आप कमाने लगेंगे तब तक वो 12 लाख वाला भी बढ़ के 15-20 तक चला जाएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अरे भाई देखो, थोड़ा थोड़ा तो बढ़ाएगा ना, आगे बढ़ते बढ़ते ना हुआ 12, बढ़ते बढ़ते 12 हुआ तो बढ़ते बढ़ते आपके समय में 15-20 नहीं चला जाएगा, चला ही जाएगा। अच्छा, कितना दिया हुआ है बोलिए? ये हो गया, 21 साल का है, आप देख ही रहे हैं। तब आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी भी लिखना पड़ता है, अप टू 2.5 लाख। नील सवाल बन गया। अब देखो, चलो यहां पर क्या है ना, फिर भी बंदे का 4 लाख तक है ही नहीं, न्यू हो ओल्ड हो जीरो ही लगेगा। लेकिन हम तो यहां पर डिडक्शन कर दिए इस चीज को, अभी ओल्ड और न्यू का डिफरेंस देखे थे, ये तो नहीं मिलता है, न्यू में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। लेकिन जब आप डिडक्शन कर दिए तो एक नोट पुट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्या इट इज एज्यूम दैट मिस्टर जो भी रहेगा क्लियर कहानी? चलो मिटा दे, बढ़े आगे। टैक्स बहुत ही मजेदार है यार, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बात एक ही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। कुछ सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। आप जहां टाइम देंगे वहां का एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे आप मोबाइल में टाइम देते हैं, देखिए मोबाइल का एक्सपर्ट हो गए। जब भी आप थोड़ा सा भी खाली बैठते हैं तो देखिए आपका हाथ मोबाइल में चला जाता है और वो स्क्रॉल करने लगता है। स्क्रॉल करते करते मिनट घंटा में, सेकंड मिनट में और मिनट घंटा में बीत जाता है, और 2-3 घंटा बिताने के बाद आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं। उल्टा जो बॉडी का एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है आपका मोबाइल, और आप फिर डल फील करने लगते हैं। चले 2, चलिए 2 थोड़ा देखिए। देखो 2 जल्दी से, जल्दी देखना थोड़ा। बोले मिसेज ए बिलो 60, 2.5 लाख वाला, ग्रॉस सैलरी, अंडरलाइन करो, सैलरी का बात बोल दिया, ग्रॉस
ग्रॉस सैलरी का मतलब हो गया इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ओल्ड से अगर करेंगे तो कितना, 50। ठीक है, हमको ओल्ड से ही करना है। ही हैज मेड नो टैक्स सेविंग, उसका कोई टैक्स सेविंग भी नहीं है। बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो 3,40,000 है, ऐसी कहानी खत्म है। लेकिन अपने को तो बना के दिखाना पड़ेगा। ग्रॉस सैलरी बोल दिया। अब बोले सर पहला में क्यों नहीं माइनस किए थे, वहां पर कोई सैलरी वर्ड था क्या? ग्रॉस टोटल इनकम था। हमको कैसा पता है भाई ग्रॉस टोटल इनकम में लोग सैलरी, लोग क्या हर वक्त कहीं नौकरी ही करेगा क्या? डिडक्शन लिखिए, नहीं समझ में आ रहा तो पूरा आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखिए। हम ओल्ड से बना रहे हैं तो वही कहां पर जाएंगे हम लोग, 50 तक, तब ये आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। एटीसी टू एटीयू लिखो या चैप्टर 6 से लिखो, कुछ नहीं है। टोटल इनकम लिखो या बोलिए थोड़ा। अब यहां पर हम अप टू 2.5 लाख, नील लिखेंगे, अभी भी 40 है। नेक्स्ट 2.5 लाख तक जाएंगे, नेक्स्ट 2.5 लाख नहीं लिख के हम कितना लिखेंगे, 40,000। कितना परसेंट बोलिए, 2,000 हो गया। अभी आपने ओल्ड और न्यू दोनों का कंपैरिजन देखा था। आपने ओल्ड में देखा था कि 50,000 मिलेगा, डिडक्शन कर दिए, किसी भी तरह का छूट भी अलाउड है, नहीं था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब टैक्स आ गया 2,000, लेकिन उसको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, लेस रिबेट मिलेगा ना भाई। अगर उसका टोटल इनकम 5 लाख तक है तो 12,500 तक मिलेगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा? हाँ, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है ना, 2 नंबर में, 5 नंबर में। बढ़े आगे, मिटा दें। देखो कंपैरिजन से आपको कितना दिमाग में आ गया बात कि कंपैरिजन में यहां पर 50 मिलेगा क्योंकि सैलरी वर्ड है, पहुंच गए यहां, ये नहीं है। 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 40,000। लेकिन यही अगर न्यू रिजिम में जाता तो ये 75 होता, ये कम हो जाता, फिर भी नील होता, है ना। अच्छा एक बात बताइए आप लोग मुझे, इस बंदे का ग्रॉस सैलरी 3,40,000। काफी लोग बोलते हैं कि जब हमारा इनकम टैक्स हो ही नहीं रहा है, जैसे कल के डेट में आप 10 लाख कमाइएगा, आप बोलेंगे सर हम तो न्यू रिजिम में हैं, मेरा तो टैक्स हो ही नहीं रहा है, तो हम काहे रिटर्न भरेंगे? रिटर्न भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? ये बंदे का रिटर्न भरना है कि नहीं भरना, बोलिए। नहीं भरना है। देखो नियम क्या है, अच्छे से सुन लो, इसको रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न कौन नहीं भर सकता है?
अगर उसका बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 लाख से नीचे रहता तो, जैसे न्यू में 4 लाख से नीचे कमाना है, अगर आप नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन इसको भरना पड़ेगा। यानी बेसिक एग्जाम्पशन से अगर आप 1 रुपया भी ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको रिटर्न भरना है, भले ही आपका टैक्स नील हो जाए। नहीं, रिटर्न भरने का मतलब होता है कि आप अपना कमाई बताते हैं, अपना इनकम बताते हैं। टैक्स का मतलब होता है टैक्स लायबिलिटी मेरा नहीं भी हो सकता है। जैसे 10 लाख का न्यू रिजिम में आपका इनकम हुआ तो आपको टैक्स रिटर्न भरना है, टैक्स नहीं होगा बट टैक्स रिटर्न भरना है, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन 4 लाख से स्टार्ट होता है। 4 लाख 1 रुपया आपका इनकम हो गया, आपको रिटर्न भरना है बट टैक्स नहीं होगा। समझ में आया? वैसे तो देखिए, हम तो आपको ये बोलेंगे कि बेसिक एग्जाम्पशंस आपका अगर नहीं भी है ना, तब भी रिटर्न भरना चाहिए। ऑफ कैमरा बोलेंगे। चलिए ऑन कैमरा ही बोल देते हैं, सारे लोग जो ऑनलाइन कभी देखेंगे जिंदगी में वो भी सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए आपका इनकम 2 लाख है, आप बोले सर बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 लाख है तो हम नहीं भरेंगे। चलो 4 लाख से नीचे है, हम क्यों नहीं ज्यादा वाला कमाई पर ध्यान दें। मान लीजिए आपका कमाई 3 लाख है और आपने बोला कि सर छोड़िए नहीं, ये वाला हम नया रिजिम में जाएंगे, नियम है 4 लाख से नीचे है तो हमको रिटर्न नहीं भी भरेंगे तो काम चलेगा, नहीं भरेंगे। लेकिन अगर आप भरते हैं 3 लाख का रिटर्न और ये दिखाते हैं कि आपका 1 लाख खर्चा हुआ तो आपके हाथ में कितना बच गया? 2 लाख। दैट इज कैश इन हैंड। आपने बैंक में नहीं जमा किया तो आपके कैश घर में है 2 लाख। अगले साल फिर आपने रिटर्न भरा और 3.5 लाख का कमाई दिखाएं, 1.5 लाख खर्चा दिखा दिए इस बार। भाई 2 लाख घर में था तो थोड़ा भाई बाबू साहब बन गए, तो फिर 2 लाख आ गया आपके घर में। कितना कैसे नहीं दिख रहा है? 4 लाख। भाई दिख रहा है ना पिछले साल का 2 लाख अभी। भाई हम नहीं बैंक में रखेंगे, हम घर में ही रखेंगे। तो अब मान लीजिए मोदी जी बोले 500 का नोट बंद। अब आप बैंक में पैसा जाके जमा करेंगे, 4 लाख रुपया लेके गए एकदम रेला से, सर जमा कीजिए 4 लाख। हम बोलेंगे लाइन में जाइए। सर वो लाइन में तो दूसरे कम कम पैसा जमा कर रहा है, 4 लाख रुपया है। भाई 4 लाख तुम्हारा, लीजिए सर रिटर्न भी है, देखिए यहां पर कैश इन हैंड 4 लाख है, हम आपका फटाफट लेंगे। तो बिजनेसमैन का कैश इन हैंड बहुत हो सकता है। तभी तो नोटबंदी में लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख लाके बैंक में जमा दे रहे थे, साथ में रिटर्न का कॉपी दिखा रहे थे और हम लोग उसको ले रहे थे। और जो छोटा माइंड वाला है, मीन माइंडेड, वो ये बोल रहा था देखो बड़ा बड़ा आदमी का कैसे 1 लाख 10 लाख 20 लाख जानता है, अटैची में भर के लाया था, ले रहा था, हम देखें अपना आंख से देखें, ये आंख से। तो भैया आंख से नहीं देखोगे तो कान से देखोगे क्या? सब सेटिंग है, सब सेटिंग है, सब सेटिंग है। देखो ले रहा है, तो सेटिंग बनाना नहीं पड़ता है, ये सब आपको दिमाग में लाना पड़ता है। आप रिटर्न भर दिए, क्या दिक्कत है? आप बोले सर मेरे पास पैसा नहीं है तो भर रहे हैं, क्या फायदा है? तो फायदा आज नहीं तो कल होगा, मिटा दें। चलो ये भी सीख लिए। आपको ये सब कोई नहीं सिखाएगा, आपको सिखाएगा 18 साल का हो गया, हाँ वोटर कार्ड बना लो। आपको ये कभी नहीं कोई बोलेगा 18 साल का हो गया तो पैन कार्ड बना के रिटर्न भरो।
जिसको आइडिया है ना उसका माँ बाप। चलो फटाफट देखो अभी 3 नंबर, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिए। 3 नंबर क्या बोल रहा है? मिस्टर ए एज 34 ईयर्स, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस सैलरी नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम 3,90,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है 25,000। मेडिकल इंश्योरेंस का जो अंडर सेक्शन होता है वो अंडर सेक्शन 80D होता है, ये सब आपको याद रखना है। तो बोलता है बताइए उसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, कर दो। ग्रॉस टोटल इनकम कितना बाबू बोलिए? एटीडी कितना बोलिए? लेस देन 5 लाख, ये भी बोलते जा रहे हैं लेस देन 5 लाख, बट 2.5 लाख से ऊपर। नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख नहीं हो रहा है, कितना बच रहा है? ये दोनों का डिफरेंस 5% होगा। ओल्ड रिजिम में नियम है कि अगर यहां 5 लाख तक इनकम है तो आपको एक रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A में मैक्सिमम 12,500 का। ये तो सभी में इसलिए लिखा हुआ छोड़ दिए हैं क्योंकि यहां तो आपने डिडक्शन लिया, तो न्यू रिजिम में कोई तरह का डिडक्शन नहीं मिलता है। चलिए 4 नंबर, कितना नंबर करने जा रहे हैं बोलिए? पढ़ दिए हम, पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हैं। बोलता मिस्टर ए है, एज 62 ईयर्स, 3 लाख का, 3 लाख से शुरू होगा स्लेब, 2.5 लाख से स्लेब शुरू नहीं होगा, सीनियर सिटीजन हो गया। 4,90,000 ग्रॉस सैलरी है, तो पहले ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, 50,000 जो बचेगा वही इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा, और 1,10,000 का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट भी है। क्या है नहीं पता, जब नहीं पता रहे तब हम लोग चैप्टर लिखते हैं, ठीक है? तो अभी हम कितना नंबर करने जा रहे हैं? 4।
देखो सीनियर सिटीजन है, सैलरी वर्ड है 50,000। जैसा कि अभी आपने देखा था ओल्ड और न्यू रिजिम में डिफरेंस, जहां सब कुछ आपको देखिए कैसे एक जगह कर दिए थे। तभी तो बोले यार हर एक क्लास का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ये आ गया, लेकिन उसका टैक्स सेविंग है। ओल्ड रिजिम में अंडर सेक्शन 80C 80D सब कुछ अलाउड है, भाई हम अलाउड कर दिए, यहां पर हम ये भी बोल दिए नया नहीं ऑप्ट कर रहे हैं। अब सीनियर सिटीजन का ये देखिए, सीनियर सिटीजन का 3 लाख से शुरू होता है, 1,500 हुआ। टैक्सेबल इनकम अगर उसका 5 लाख तक है तो 12,500 तक छूट मिलता, लेकिन अभी 1,500 छूट मिला, नील हो गया। कितना नंबर जाएंगे अब हम? 5। चलिए 5 नंबर शुरू करें। देखो हाँ, कितना नंबर में है बोलिए? बोल रहा है मिस्टर ए का एज 67 है, सीनियर सिटीजन है, सुपर नहीं है, 80 से ऊपर नहीं। ग्रॉस टोटल इनकम नॉट ग्रॉस सैलरी की पेंशन, ये नहीं लिखा हुआ है, तो 590 ही रहेगा, बट उसमें 1.5 लाख रुपया माइनस हो जाएगा। टैक्स सेविंग लिखा हुआ है। बोलता है बताइए कितना टैक्स लायबिलिटी होगा? क्या दिया हुआ है बोलिए? ग्रॉस कितना है बाबू? कितना? 1.5 लाख है। अगर 2 लाख होता तो 2 लाख देते, क्यों भाई? अंडर सेक्शन 80C थोड़ू ना था, यहां टैक्स सेविंग लिखा हुआ है, उसमें तो अंडर सेक्शन 80C से 80U आ जाएगा सब। अगर 80C मेंशन करता तब 1.5 लाख से ऊपर नहीं देते, तो आपको फंसा सकता है यहां पर। जैसे यहां जो वर्ड लिखा हुआ है, ही हैज मेड टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख की जगह अगर मान लीजिए 1,70,000 लिख दिया, आपको 1.5 नहीं लिखना है, एक नोट पुट करना है, टैक्स सेविंग मींस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, हिंस टोटल अमाउंट 1,70,000 शुड बी कंसिडर्ड एज डिडक्शन। ठीक है ना? समझा दिए। अच्छा देखो 3 लाख तक नील होगा, 1,40,000 के ऊपर 5%। भाई 12,500 तक छूट है, तो 7,000 तो छूट मिलेगा ही मिलेगा, नील हो गया। आ रहा है समझ में? चलिए बढ़े आगे, बोलिए हाँ ना। कितना नंबर में जा रहे हैं? सुनो, समझो, जानो। देखो ये है एज 81 ईयर्स है, 80 ईयर्स से ज्यादा सुपर सीनियर सिटीजन, 5 लाख तक नील। 6,24,000 है, लेकिन इसमें इंक्लूड है 14,000 फ्रॉम ए सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट।
इंटरेस्ट 14,000 है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें दो तरह का इनकम हो गया। एक पता चल गया कि बैंक का इंटरेस्ट भी है अंडर सेक्शन 80TTA, अंडर सेक्शन 80TTB। 80TTB याद कीजिए सीनियर सिटीजन के लिए होता है 50,000 तक, उसको टैक्स में छूट मिलता है। ही हैज मेड सेविंग स्कीम 1 लाख का, बोलता है टैक्स लायबिलिटी बताइए। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, इंक्लूडिंग सेविंग इंटरेस्ट। ठीक है ना, कितना है 6 लाख। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTB 14,000 का मिलेगा, अप टू 50,000 तक है, ये तो आप जानते ही हैं। प्लस डिडक्शन एक और उसको मिलेगा, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम 5,10,000 हो गया। नियम क्या है ओल्ड में, अगर 5 लाख से ऊपर हो जाएगा तब उसको कोई रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक नील हो जाएगा। सुपर सीनियर सिटीजन 10,000 के ऊपर कौन सा टैक्स का स्लैब लगेगा बोलिए, 20% वाला। याद कीजिए पुराना में 5, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख तक 5, लेकिन अगला 5 के ऊपर सीधा 20, बाकी के ऊपर 30। तो यहां पर 2,000 हो जाएगा, हाँ या ना। रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। ये लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए किए। जैसे ही टैक्स देंगे तो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्फ लग जाएगा, किसके ऊपर, टैक्स के ऊपर। तो 2,000 का 4% जैसे ही करेंगे आप, आइए नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, लास्ट सवाल है। कितना नंबर 7, और ये चैप्टर आपका खत्म। वैसे चैप्टर नंबर 2 भी खत्म ही है, क्योंकि उसके में भी सेम यही सवाल है और कुछ नहीं है। 2 में है, चैप्टर 2 में यानी नेक्स्ट क्लास से हम लोग बहुत तेजी से भागते जाएंगे, और अभी आपका टैक्स ही चलेगा। अभी हम लोग 7 नंबर में हैं। मिस्टर ए एज 84 ईयर्स है, ग्रॉस टोटल इनकम 6,50,000 फ्रॉम ऑल हेड्स अदर देन इनकम रिसीव्ड 12,500 फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट। 650 तो है ही, और आपका अदर सोर्सेज से 12,500 भी आया है। 90,000 रुपया का आपने सेविंग बनाया है, तो आपसे बोल रहा है कि क्या होगा। कुछ नहीं, फटाफट बना के देखेंगे तब बता सकेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, थोड़ा बोलते जाएंगे, जल्दी हो जाएगा। एड हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस,
इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक कितना 12,500 आ गया 662 ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB 50,000 तक है बट 12,500 और शायद 90,000 भी था। डिडक्शन होगा अंडर चैप्टर कितना है कितना 90,000 टोटल या टैक्सेबल इनकम निकल गया 5 लाख से ऊपर हो गया कहानी खत्म। अप टू 5 लाख नील। नेक्स्ट 60,000 के ऊपर सीधा 20%। लिखने का स्टाइल देखो जो आता है उसके बाद हम लोग रिबेट लिखते हैं। नहीं होगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं है तो आपको तो एक बात समझ में आ गया कि टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलता है और पूरा का पूरा आपको पता चल गया कि अगर सीनियर सिटीजन है सीनियर सिटीजन नहीं है 5 लाख से ऊपर होगा तो रिबेट नहीं मिलेगा। ये सारा कहानी आपने जान लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आपके एग्जाम में आते हैं उस टाइप के भी सवाल करेंगे। ये भी आता है बट वो भी आता है।